अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं मेरी सी सेक्शन डिलीवरी जर्नी। तो मैंने क्यों की, कैसे की और करने सी सेक्शन डिलीवरी होने के बाद कैसा फ़ील होता है, आज इस वीडियो के दौरान आप लोगों को सब कुछ जानकारी मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। और सी सेक्शन करनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएँगे। जैसे कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे सी सेक्शन करनी पड़ी। और हम कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, तो हम लोग सी सेक्शन कर लेते हैं, बहुत इजी होते हैं। तो मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि मत कीजिए सी सेक्शन। इसके बारे में मत सोचिए कि कैसे आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो सकते हैं, क्या क्या करने से आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो आपको आसान होंगी। आप बस उस तरफ जाइए। ऐसे मत सोचिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी मैं सी सेक्शन करूँगी। तो मैं बिल्कुल ही आप लोगों से वो गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मत सोचिए, क्योंकि सी सेक्शन जो होते हैं बस आपको वही पेन से बचाता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी की पेन से आप लोगों को कभी नहीं बचाता। सी सेक्शन करने के बाद बहुत बहुत कुछ आपको सहना पड़ता है। तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि फर्स्ट मेरी जब सी सेक्शन ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट होने के बाद मुझे अपने बेड पे ले आने के बाद उसके बाद जो एक पेन शुरू होते हैं, उस पेन के बारे में क्या ही बताऊँ। पेन किलर देते हैं फिर भी आपको वो पेन सहना पड़ता है, बहुत देर तक वो पेन आपको सहना पड़ता है। उसके बारे में बस उस पल को याद करूँ तो मुझे सच में बहुत डर लगता है। उसके बाद आप ना आपकी बेबी को अच्छे से खिला सकते हैं, ना उसे आप अच्छे से गोद ले सकते हैं, ना ही आप कुछ भी खुद का काम कर सकते हैं। पूरे 2 दिन 3 दिन आपको बस ऐसे ही सोया रहना पड़ता है। और आपको बस आपको 24 आवर्स कुछ भी खाने को नहीं देते हैं। तो बहुत ही बुरा लगता है। और एक बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जो कि है अपने सर के नीचे तकिया भी नहीं लेने देते। पूरी रात जो है 4 दिन हमने हॉस्पिटल में रही, और 4 दिन में मैंने पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोए। मतलब इतना अजीब सा लगता था ना, बस पीलो के बिना ऐसे नहीं सोया जाता। और पूरी स्ट्रेट होके सोना पड़ता है। इधर उधर आप करना चाहते हैं तो आपको इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि क्या ही बताओ। धीरे धीरे आप कर तो लेते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पेन होते हैं। डे 3 में आपकी जितने सारे यूरिन पास करने के लिए जो कुछ भी पाइप वगैरह लगाते हैं वो सब कुछ खोल देते हैं, और आपको धीरे धीरे उठने के लिए बोलते हैं, और आपको थोड़ा सा वर्क करने के लिए बोलते हैं। तो उस टाइम के बारे में क्या बताओ। मतलब फ़र्स्ट टाइम जब आप उठ कर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर से जान चली जा रही है। और फिर आप जब वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर भी करते करते धीरे धीरे वो सह लेते हैं। उसके बाद 4 डे या 5 डे में आप जब घर आते हैं तो शुरू होते हैं एक नई कहानी की, जो कि है आपकी बैक पेन। सबके साथ शायद नहीं होते हैं, पर बहुत सारे महिलाओं के साथ ये होते हैं बैक पेन की समस्या। मुझे तो बहुत हुई थी। ना मैं अपनी बेबी को अच्छे से गोद में ले पाती थी, ना उसे अच्छे से ब्रेस्ट फीड करवा सकती थी। और उसकी कपड़ा वपड़ा जो कुछ भी अगर फोल्ड शोल्ड करने जाते हैं तो तभी मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होते थे। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और मैं बहुत वरीड हो जाती थी कि ऐसा अगर पूरी ज़िंदगी होते हैं तो कैसे कम करूँगी। पर धीरे धीरे अब बहुत कुछ नॉर्मल हो गए हैं। तब जितना ज़्यादा बैक पेन थे अभी उतना नहीं है। अभी कभी कभी थोड़ा थोड़ा करते हैं, काम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मतलब क्या है, सी सेक्शन करने के वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे देखने को मिलते हैं, सहना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि खुद की इच्छा से आप सी सेक्शन मत कीजिए।
अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बताया है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकते, तो तब तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे ही बिना कारण आप नॉर्मल डिलीवरी के बारे में ही सोचना बेहतर होगा। सी सेक्शन के बारे में मत सोचिए। और ऑपरेशन के बाद ये जो आप लोग दाग देख रहे हैं, किसी का बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, किसी का नहीं होते हैं। वो अपने डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर करके अगर आप मीट खाएंगे तो ये जो दाग है ये बहुत ज़्यादा करके दिखने लगेगा। और आपको पहले 6 मंथ आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कुछ भी, या तो आप मटन वगैरह बीफ ये सब नहीं खाना चाहिए। ये सब खाते हैं तो ये जो दाग है ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाते हैं और देखने में बहुत ख़राब लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में और बातें शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को कुछ भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।